आचार्य प्रमोद कृष्णम के कांग्रेस से निष्कासन पर सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने कहा कि प्रमोद कृष्णम पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है। वहीं पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया ने कहा कि कांग्रेस में राम भक्तों का कोई स्थान नहीं है। प्रमोद कृष्णम का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर विचार करने को कहा था। प्रमोद कृष्णम पर पीसीसी उपाध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे, हमारे नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे थे। ऐसे में उनका पार्टी में रहना उचित नहीं था, इसलिए उनको पार्टी से निकाला गया। बीजेपी कुछ भी कहा है, बीजेपी इशू बनाती है। हकीकत यह है कि हमारे नेताओं के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे और पार्टी के जो स्टैंड होते उसके खिलाफ जा रहे थे, इसलिए उनको पार्टी से निकालना बहुत जरूरी था। निश्चित रूप से सही कार्रवाई की। जब वो पार्टी के खिलाफ बोलेंगे और पार्टी के खिलाफ जाएंगे, नेताओं के खिलाफ बोलेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई, ऐसा कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का केवल इतना ही अपराध तो था कि उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण का बहिष्कार करने पर कांग्रेस के हाईकमान को कहा था कि इस पर फिर से विचार करें। कि उन्होंने कहा भाजपा से लड़ो, लेकिन राम से नहीं लड़ा जा सकता है। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस में जो भी राम भक्त हैं, जो भी सनातनी हैं, उस समय रहते बाइज्जत अपने को बाहर कर ले तो अच्छा रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रमोद शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ गए। प्रमोद, एक तरफ पार्टी ने निष्कासित किया है प्रमोद कृष्णम को, तो दूसरी तरफ प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि मुझे बरी करने के लिए, मुझे फ्री करने के लिए शुक्रिया। सियासत किस तरह से हो रही है इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में, बताइए। देखिए, इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा उससे पहले रामायण की एक चौपाई याद आ गई, जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले। अब किसकी मति हर ली, ये तो सबके अपने अपने तर्क हैं, वितर्क हैं, कुतर्क हैं। लेकिन प्रमोद कृष्णम को जैसे ही पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला तो सियासत में आग लग गई। बीजेपी भड़क गई और कहा कि कांग्रेस पार्टी में राम भक्तों का रहना दूभर हो रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सिर्फ इतना सा गुनाह था कि उन्होंने राम मंदिर, जो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया आमंत्रण, उस पर दोबारा सोचने के लिए कह दिया और पार्टी की गाइडलाइन ना मानकर अयोध्या चले गए। और यही कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया तो कह दिया कि जो राम भक्त कांग्रेस पार्टी में हैं वो समय रहते कांग्रेस पार्टी से रुखसत या विदा हो जाएं। और जी ठीक है प्रमोद, लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस से मानक अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ गए। मानक जी, एक तरफ आपकी पार्टी ने प्रमोद कृष्णम को निष्कासित किया है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया मुझे निकालने के लिए, मुझे फ्री करने के लिए। हालांकि किस तरह से देख रहे हैं सर, आगे 24 का चुनाव है और इस तरह से अगर आपके वरिष्ठ जो नेता हैं अगर वो पार्टी छोड़ेंगे और पार्टी से निकालेंगे तो फिर कैसे राह आसान होगी 24 की? देखिए, पार्टी लाइन से हटकर बात करते थे प्रमोद कृष्णन जी और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोलते थे। ऐसे में उनको पार्टी में कोई जगह देना मैं समझता हूँ कहीं से उचित नहीं था। पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये निर्णय बहुत पहले पार्टी को कर लेना चाहिए था। प्रमोद कृष्णन को पहले ही निकाल देना चाहिए था। पर वो पूछ रहे हैं कि मेरा क्या गुनाह आ रहा है, क्या मैंने ऐसी बातें की जिससे आप कह रहे हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे? देखिए, हमारे नेताओं के खिलाफ बोलते थे वो हमेशा और पार्टी लाइन से हटकर बात करते थे। तो ऐसी बात करते थे जो बीजेपी से मेल खाती है। वो ऐसा लगता है कि अंदर से उनका हाथ मिला हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन अग्रवाल साहब, उन्होंने अभी जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब राम विरोधी हो गई है, राष्ट्र विरोधी, जिस तरह से वो लिख रहे हैं? अब देखिए, ये कोई कारण नहीं है, ये वो कारण बना रहे हैं। ये कोई कारण नहीं है। कारण ये है कि वो पार्टी नेताओं के खिलाफ बोलते थे, वो पार्टी लाइन से हटकर हमेशा बात करते थे। वो बीजेपी की तारीफ करते थे, मोदी जी की तारीफ करते थे और उनके नेताओं की तारीफ करते थे और पार्टी के नेताओं का विरोध करते थे। नहीं, किसका विरोध किया, थोड़ा विस्तार से बताइए मानक अग्रवाल जी। उन्होंने सबका विरोध किया। सोनिया जी का विरोध किया,
राहुल जी का विरोध किया, खड़गे जी का विरोध किया, सबका विरोध किया उन्होंने। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और ये भी देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृष्णम के निष्कासन पर सियासत जो है शुरू हो गई है। एक तरफ मानक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे, लिहाजा इस वजह से पार्टी ने उनको निष्कासित किया है, ये कहना है कांग्रेस का। लेकिन सियासत जो है अब मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में इस मुद्दे पर हो रही है। और प्रमोद कृष्णम का ट्वीट भी सामने आया है, उन्होंने कहा कि राष्ट्र और राम से समझौता नहीं किया जाएगा। एक तरफ मध्य प्रदेश में अलग अलग नेताओं के बयान भी आना शुरू हो गए। पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया का कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि राम भक्तों का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए मेरे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश जी, एक तरफ जहां प्रमोद कृष्णम का निष्कासन होता है पार्टी से, दूसरी तरफ वो कहते हैं राम और राष्ट्र से कोई समझौता नहीं होगा। मानक अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि पार्टी गतिविधियों में, विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे। कैसे देखते हैं उनके इस निष्कासन पर? देखिए, आपको भी ध्यान होगा, रामचरितमानस में भी बड़ा अच्छा उल्लेख आता है कि जब अंत में राम रावण युद्ध हुआ था तो सभी चराचर जगत जो जिसको हम कहते हैं उसमें सबने अपनी अपनी साइड ले ली थी। कुछ जो लोग राम भक्त थे वे सब श्री राम की सेना में शामिल हो गए थे, उनके मान, गौरव और मर्यादा के लिए। और जो नहीं हो सकते थे वो सब रावण के साथ हो गए थे। तो उस समय भी पोलराइजेशन हुआ था, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग सेनाओं की तरफ से लड़ रहे थे। और मैं लगभग वैसा ही 2024 के चुनाव में होते देख रहा हूँ कि जिनके मन में किंतु परंतु लेकिन ये सब है, ये सब राम विरोधी हो गए हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी एक बड़े डिवीजन की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। कांग्रेस के अंदर राम भक्त और जो राम भक्त नहीं है, हम कहें रोम भक्त हैं, उनके बीच मुझे नहीं लगता पटरी बैठने वाली है। और ये श्रृंखला अब अगले 2 महीने में 100-125 दिन जो बचे हैं उसमें और बड़ी संख्या में ये बात आप होते देखेंगे। और भी बड़े बड़े नाम हैं जिनकी जानकारी आपको भी है, हमें। ठीक है, मानक अग्रवाल जी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए। अग्रवाल साहब, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि और भी लिस्ट अभी तो बाकी है, अभी तो पहला ही नंबर था। देखिए, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और देश के प्रत्येक गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के लोग मिल जाते हैं। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास सत्ता है, तो सत्ता के माध्यम से ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रमोद भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, अगर आप सवाल करना चाहें तो पूछें। मानक अग्रवाल साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यहाँ सुन रहा हूँ सर। आप तो खुद सनातन को मानते हैं सर, आप तो खुद सनातन को मानते हैं। एक प्रमोद कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद के जाने पर सवाल पूछ रहा है, सर क्या अयोध्या चले गए थे? इतना सा उनका दोस्त था? पार्टी लाइन से हटकर बात करते थे, वो बरसों से खिलाफ वो अगेंस्ट, बरसों से अगेंस्ट में बयान दे रहे हैं, तभी करते थे आप निष्कासित कर नहीं था तो। हाँ, तो अभी भी वो लगातार बयान दे रहे थे। और अब तो हद ये कर दी थी कि वो बीजेपी की और बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहे थे। नहीं सर, अब राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि उनका एक फोटो अभी प्रधानमंत्री जी के साथ वायरल हो रहा है, क्या ये बड़ी वजह हो गई थी? देखिए, कई वजह है उसमें, एक वजह नहीं होती है। जब बहुत सोच समझ के पार्टी निर्णय लेती है, तो पूरी गतिविधियां उनकी पार्टी के खिलाफ चल रही थी, इस समय उनका निकाला जाना बहुत जरूरी था। और मैं तो समझता हूँ उनको बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। हितेश वाजपेयी जी अभी उन्होंने एक बयान दिया, वो कह रहे थे कि रामायण की चौपाई के साथ उन्होंने शुरू किया कि जब राम की सेना बनी थी तो सब उस सेना में आना चाह रहे थे, तो उसी का परिणाम है। अभी आपने एक नाम देखे हैं, और भी कई नाम आएंगे, इस पर क्या रिएक्शन है मानक अग्रवाल जी आपका? देखिए, अब उनके पास में सत्ता है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस के लोग बहुत मजबूत हैं और कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। वाजपेयी जी रिएक्शन, वो कह रहे हैं कि आप तो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, शायद मानक भाई सुन नहीं पाए। जब श्री राम जी लंका की ओर बढ़े थे तो भगवान राम के पास सत्ता नहीं थी, केवल उनके भक्तों के पास राम का नाम था।
और पत्थर भी तैर जाया करते थे, ये विश्वास था। वहीं दूसरी ओर सत्ता, लोभ, लालच, लिप्सा, सोना, ये सब तो रावण के पास था। तो कांग्रेसियों के घर से किस प्रकार से पेटी भर भर के माल निकलता है तो दुनिया ने देख ही लिया है। लेकिन अब उन कांग्रेसियों के साथ कोई नहीं रहना चाहता जो राम से लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कल को यदि कमलनाथ जी हैं, नकुल नाथ जी हैं, अरुण यादव जी हैं, सचिन यादव जी हैं, संजय शुक्ला जी हैं, ये सब यदि कांग्रेस छोड़ते हैं तो क्या इनके लिए भी मानक जी और सभी लोग ऐसा ही बोलेंगे कि ये लोग तो कांग्रेस विरोधी थे? तो ये तो एक बहुत इलॉजिकल स्टैंड है। आपने ठीक कहा, यदि ऐसा कुछ करना था तो मंदिर बनने के पहले भी किया जा सकता था। चलिए ठीक है, शुक्रिया वाजपेयी जी आपका, अग्रवाल साहब आपका, प्रमोद आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।